गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैं लगाती हूँ सुबह 6 बजे का अलार्म, और उसी अलार्म बजे चाहे ना बजे मेरी नींद हमेशा खुल जाती है, कभी कभी उससे पहले भी खुल जाती है। और बस यहाँ कर लेती हूँ मैं भगवान को नमस्कार, और नमस्कार के बाद मेरी थायराइड की होती है मेडिसिन, उसको खाना होता है मुझे। मैं आ जाती हूँ सीधे हमेशा छत पर, और छत पर जो है मैं वहाँ सबसे पहले वहाँ की साफ़ सफाई करती हूँ, और साफ़ सफाई करने के बाद मैं देती हूँ पौधों में पानी, और बस मस्ती में इनको भी पानी देती हूँ, खुद को भी पानी देती हूँ, क्योंकि मैं नीचे फ्लोर की कर चुकी हूँ सफाई, और बस मुझे नहा करके पूजा करनी है। और मैं उठ चुकी हूँ, इनके पापा भी उठ चुके हैं, जो कि नीचे फ्लोर पे ऑलरेडी जा चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कर लेती हूँ कुछ एक्सरसाइज और योगा, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें होता है बहुत सारा काम, तो हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना होता है। नहा धोने के बाद मैं सीधे आती हूँ मंदिर में, और मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि भगवान को याद करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। वैसे थायराइड की दवा खाने के 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर आपको कुछ नाश्ता कर लेना चाहिए। तो बस मेरा टाइम हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले चाय ही चढ़ाई है, क्योंकि अविष्का तो अभी सो रही है, पर हम लोग उठ जाते हैं, और उसकी अभी छुट्टियां हैं तो सोने दीजिए, क्योंकि अब उसकी 7 अप्रैल से वो फिर से स्कूल जाने लगेगी। तो यहाँ मैंने बना ली है चाय, और चाय मैं और अविष्का के पापा दोनों लोग पी लेंगे। तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय की चुस्की हम लेने जा रहे हैं, और बस सबको है गुड मॉर्निंग अगेन। हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, और वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में, जो कि मुझे लगता है फेमस है वाइफ एंड हस्बैंड व्लॉग के नाम से काफ़ी सर्चेज आते हैं। तो कोई नहीं, वो तो हस्बैंड वाइफ रहता ही रहता है। और साथ में जो है मैं अब मतलब मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने थोड़ा थोड़ा काम जो सुबह का करना था वो कर लिया है। और मेरे हस्बैंड उठते ही ना बिल्कुल ब्रश करते ही सीधे पहुंच जाते हैं नीचे, और नीचे जो है पहुंच करके वो अपना कंप्यूटर पे काम करने लगते हैं। तो चाय भी नहीं पीते, तो मैंने चाय बना ली है, उनको दे भी दिया है, और अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करेंगे। और नाश्ता करने के बाद ये जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद मैं बनाऊंगी कुछ खाने के लिए, कुछ पराठे बना के दे दूंगी। और फिर आज मुझे बनाने हैं छोले। पीछे देखिए जो भगोना है ना रखा हुआ है, उसमें मैंने छोले भिगो रखे, तो मैं बनाऊंगी छोले। और इसमें मैंने आलू उबाल रखे हैं कुकर में। मेरा प्लान है ब्रेड पकौड़े बनाने का, तो मैं ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी नाश्ते में, और बनाऊंगी छोले, और या फिर भटूरे या पूड़ियाँ, और फिर पुलाव उलाव, कुछ मन है अच्छा खाने का तो खा लेंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही व्लॉग देखते रहिए, और इतना ढेर सारा प्यार देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, और लाइक कमेंट करते रहिए। अच्छा लगता है कि एक कहते हैं ना, दिल से दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। जब आप कमेंट करते तो लगता है कि हाँ, जैसे कि अशोक कुमार जी ने आज बहुत सारे कमेंट कर डाले, और आशीष कुमार जी, थैंक यू सो मच। आशीष जी ने बहुत सारे कमेंट किए, अशोक जी ने बहुत सारे कमेंट किए, और प्रीति जी ने बहुत सारे कमेंट किए, अच्छा लगा मुझे। रूपा रानी, प्रीति सिंह, ये सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहिए। बस चलते हैं अपने रूटीन पे, हाउस वाइफ रूटीन पे। चाय और नाश्ते के बाद, क्योंकि मेरी ग्राउंड फ्लोर की सफाई हो चुकी है, तो बस ये वाला फ्लोर बचा हुआ है, इसी फ्लोर को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि इसी फ्लोर पे मैं रहती हूँ। तो मैं किचन के काम के साथ साथ मैं साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने कर दी है बेडशीट को चेंज। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैं हमेशा कॉटन की बेडशीट बिछाती हूँ, और साथ ही साथ मैं हमेशा लाइट कलर की बेडशीट बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे हल्का कलर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। उससे रूम बड़ा भी लगता है और लुक भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर और डस्टिंग का काम अब गर्मी में बढ़ गया है, क्योंकि गर्मी में अक्सर जो है वो धूल मिट्टी जो है बहुत रूम में आ जाती है। और वैसे तो मेरा रूम इतना खुला नहीं है, फिर भी मुझे डस्टिंग हमेशा 2 से 3 दिन में करनी होती है, और हर चीज़ की करनी होती है। और साथ में अभी के पापा ले आए हैं दूध, और दूध जो है मैं गर्म कर लेती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पर जो है आलू भी चढ़ा रखे थे, और चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि चलो किचन में कुछ काम हो रहा है, तो यहाँ भी साथ साथ डस्टिंग कर लेती हूँ। क्योंकि अगर इस तरह से काम नहीं करेंगे ना, तो मैं दिन भर काम करती रह जाऊँगी, और मेरा काम भी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि हाउसवाइफ जो है इसी तरह से जुगाड़ से करती हैं काम, ताकि उनके सारे काम भी निपट जाए और घर की साफ़ सफाई भी हो जाए। साथ ही साथ मैं यहाँ लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू के बाद लगाऊंगी पोछा, जो कि मेरा डेली का काम होता है। और
डस्टिंग का मैंने कहा ना कि डस्टिंग बहुत करनी होती है, क्योंकि जब डस्ट दिखती है ना तो बहुत गंदा लगता है खिड़कियों पर या दरवाज़ों पर। तो मैं हमेशा जो है 2 दिन बाद या कभी कभी डेली भी मैं टाइम निकाल कर के डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है और मुझे बिल्कुल धूल मिट्टी पसंद भी नहीं है देखने में। तो बस यहाँ मैंने बैठ के, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो कोशिश करूँगी कि मैं बैठ के अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ। क्योंकि पहले तो होता था ना कि विंटर्स में पानी में ज़्यादा हाथ डालने का मन नहीं होता था, पर अब तो समर्स आ गई हैं, तो समर्स में हम अच्छे से पोछा भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं बैठ बैठ कर के। और यहाँ हो गई है सफाई, और बस अविष्का ने भी नहा लिया है और मैंने भी नहा लिया था, और सबके कपड़े हो गए हैं। तो बस वो कपड़े कुछ धो लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़े भी जो है धुल जाएंगे, नहीं तो फिर बाथरूम में मैं भूल जाऊँगी तो फिर हो सकता है स्किप हो जाए। तो साथ के साथ ही सारा काम कर लेती हूँ कि बाथरूम भी साफ़ हो गया मेरा और कपड़े भी डाल दिए, और इसको जो है फिर शाम को उतारना भी होगा तो जल्दी से डाल दूँगी। और ज़्यादा थोड़ी सी धूप में जल्दी से जल्दी सूख भी जाते हैं। तो यहाँ तो भाई छत का काम जो है कपड़ों का हो गया है, और यहाँ मैं अपनी बेटी को कर देती हूँ तैयार। आज इसने बाल धुले थे तो पहले मैं थोड़ी सी हल्की सी पोनी कर दूँगी, क्योंकि इसके बाल हैं गीले, और शाम को तेल लगाऊँगी मैं। और आज अविष्का की डिमांड थी कि छोला बनाने की, तो मैंने रात में ही छोले भिगो दिए थे और उनको बॉईल भी कर लिया था, क्योंकि मैं जब डस्टिंग कर रही थी, काम कर रही थी ना, तो साथ साथ में सारे काम करती चली जा रही थी। और यहाँ पर आटा भी गूँथ लेती हूँ, क्योंकि आटा गूँथने के बाद मैं बनाऊँगी आज पूड़ियाँ, और पूड़ियाँ बनेगा, थोड़ा रायता भी बनाऊँगी और चावल भी बनाऊँगी। तो होता है ना छोले के साथ कभी पूड़ी, कभी लगता है कि छोले या भटूरे कभी बना लो। तो बहुत दिन से मैंने नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा लाओ आज पूड़ियाँ बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरे रूम की हो गई है सारी साफ़ सफाई, और सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, लंच रेडी हो चुका है। तो बस काम जो है आधे से ज़्यादा हो चुका है, तो अब चलते हैं लंच के लिए। फाइनली बन गया है मेरा खाना, यानी लंच बन गया है और लंच रेडी हो चुका है। तो बस मैं सैलेड काट लेती हूँ और फिर चलते हैं हम लंच करने। और टाइम भी हो गया होगा, 1:30-2 बज रहे होंगे, इस समय 1:30 बज रहे होंगे, क्योंकि हमारा टाइम भी यही होता है। तो मैं उसी टाइम से ही लंच को तैयार करने की कोशिश करती हूँ कि टाइम पे लंच तैयार हो जाए। तो थोड़ा सा क्या होता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जो सुबह से शाम तक जो काम होता है ना हाउसवाइफ का, पूरा डेली में, जो मेरा तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक पूरा यही रहता है डेली रूटीन। तो फिर थोड़ा सा बीच में हल्का सा ब्रेक हमें मिल सकता है, और कहीं ना भी मिले, अगर कोई आ जाए या किस तरह का हो जाए तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा डेली का रूटीन है। तो हम जो है, हमारे इतना मतलब स्टामिना है कि हम इसको करते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। और मेरी लाडो वेट कर रही हैं और दिखा रही हैं कि मामा मुझे नींद आ रही है। एक बताओ 1:30 बजे कौन सोता है। और लंच का वेट कर रही, क्योंकि इनको छोला बहुत पसंद है, तो इसलिए वेट कर रही हैं कि कब छोला और पूड़ी जाए मुंह में। अब इसका रेडी हो गया, चलो हो जाए फटाफट रेडी। ये देखिए झटक एंड फटक। और कहते हैं ना, जैसे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैं वीलॉग बनाती हूँ, वैसे ही यहाँ पर फैमिली की रिक्वेस्ट पे मैंने रायता बनाया है। और जल्दी जल्दी हम लोग को चाहिए था खीरे का रायता, मतलब कोई भी रायता चाहिए था, छोले के साथ अच्छा लगता है। गर्मियाँ आ रही हैं तो रायता अच्छा भी है, क्योंकि आप जब जितना ऑयली खाते हो उसके साथ में आप दही वही खा लो तो अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर फैमिली की रिक्वेस्ट पे बनाया है मैंने रायता। तो चलिए अब हो गया है लंच का टाइम। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप भी इनवाइट हैं, खाना तो टेस्टी है, वैसे आप भी आ सकते हैं। लंच के बाद हम निकल चुके हैं पार्क की तरफ, क्योंकि आज थोड़ा मन था कि लाओ पार्क में जाते हैं और थोड़ी शुद्ध हवा लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो लंच के बाद हम निकल चुके हैं और बस ये पहुंच चुके हैं पार्क, जो हमारे घर के पास में ही पार्क है। पर हाँ, अच्छा पार्क है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर मैं इसी पार्क पे आती हूँ, जो कि अविष्का के स्कूल है ना, बिल्कुल अविष्का के स्कूल के पास में ही ये पार्क है। और यहाँ पर एक जो है वो जिम भी बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं
और ये इक्विपमेंट्स जो है बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर हमेशा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आज मैं पहन के आई हूँ साड़ी, तो मैं साड़ी में ही जो है सारी एक्सरसाइजेस करूँगी और साड़ी में ही सारे योगा भी करूँगी, क्योंकि यहाँ ओपन में योगा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा एक टाइम में वेट जो है वो 68 केजी हो गया था, जिसे मैंने यहाँ पर 60 केजी किया था और 8 किलो वज़न घटाया था जब मुझे थायराइड हुआ था। और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे थायराइड हो चुका है, पर जब पता चला तो डॉक्टर ने बोला कि आपको वेट जो है वो घटाना पड़ेगा। तो मैंने इन्हीं जिम से और इसी योगा से 8 किलो वज़न घटाया था और आज मेरा वज़न जो है वो 59 केजी है। और हो सकता हो कम भी हो गया हो, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से चेक नहीं किया है। तो अक्सर मैं खुली जगहों में योगा करना और एक्सरसाइज करना पसंद करती हूँ। और आज तो मैंने दोनों ही चीज़ें साड़ी में की हैं, यानी साड़ी में एक्सरसाइजेज और साड़ी में ही योगा किया है। और मेरा तो छोला जो है पूरी सब पच चुका है। अब मैं घर में जा कर के थोड़ा सा आराम करूँगी और आराम करने के बाद कोई काम करूँगी। मैं उठी हूँ अभी भी सो कर के। आँखें देखिए, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी मतलब सूजी सूजी सी हैं। और बस आ गई किचन में। और किचन में बस मैंने कहा लाओ चाय बना लेती हूँ। चाय बनाने के बाद जो है फिर अपने काम में लगती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है जो मैंने सोचा हुआ है कि मुझे करना था आज, और वो सारा काम मुझे आज ही करना है। तो बस चाय बना के अपने काम पे लग जाती हूँ। कौन कौन यहाँ पर है? लो भाई चाय लो। अविष्का भी अपना, अविष्का चाय पीती नहीं है, हम फिलहाल चाय पीते तो जा रहे हैं। चाय हो गई है शाम और शाम को मैं उतार लेती हूँ यहाँ पर कपड़े। और कपड़े उतारने के बाद मुझे अविष्का को पढ़ाना भी है, और पढ़ाने के बाद समय ऐसे बीतेगा ना कि कब पता ही नहीं चलेगा कि कब जो है वो डिनर का टाइम हो चुका है। बहुत जल्दी ही समय भागता है। और इनको तह भी लगानी है, तो मुझे कपड़े की तह लगा के अपनी जगह सेट भी करने हैं। और हो गई है रात, यानी फिर से डिनर बनाने का टाइम। और मैंने जो सुबह आलू उबाले थे उसमें से आलू बच गए थे, तो मैंने क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, मैं पार्क भी गई और दिन भर काम ही काम रहा। तो पार्क से आने के बाद जाना मैं बिल्कुल पंचर हो चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि हल्का कुछ बना लेती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ बना ली हैं। और जल्दी काम करने के लिए मैं सारी रोटियां ना पहले बेल करके रखती चली जाती हूँ और बीच बीच में अपना काम करती चली जाती हूँ और एक एक रोटियां को फुलाती चली जाती हूँ। अविष्का को भी लग गई है भूख, तो अविष्का जो है भूख भी लग गई है और टाइम भी हो गया है। तो मैं अविष्का को रोटी बनाते बनाते ही कोशिश करती हूँ कि उसको खिला दूँ, क्योंकि हम लोग तो वेट कर सकते हैं पर बच्चे को वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उसको साथी के साथ जो है वो डिनर दे देती हूँ और वो अपना थोड़ा टीवी भी देखते देखते खा लेती है। और इनके पापा बैठे हुए बगल में और कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ अपना मोबाइल पर काम भी कर रहे हैं। और बस इसी तरह समय पास हो जाता है और पता ही नहीं चलता। अगर फैमिली सपोर्टिव होती है तो लगता ही नहीं है कि जो है काम ज़्यादा है। अब हो गया है मेरा डिनर रेडी और बस मैं और उनके पापा बचे हुए हैं, तो हम लोग खाना खा लेंगे। और जब खाना खा लेंगे तो जो बाकी के जो बर्तन वगैरह है वो रात में ही मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रात में साफ़ कर देने से ना घर में कीड़े मकोड़े भी नहीं होते और साफ़ सफाई तो बहुत ही अच्छी होती है। और सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें सब कुछ साफ़ मिलता है, तो हमारा काम आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। और रात में वैसे भी कहते हैं ना, रात में सोने से पहले ये सारे काम जो है कल निपटा लेने चाहिए, ताकि हमें सुबह ज़्यादा परेशानी ना हो और सब कुछ साफ़ रहेगा ना। कहते हैं घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा भगवान तभी आते हैं जब आपके घर में होती है साफ़ सफाई। और यहाँ पर गैस वैस में साफ़ पहले से कर लेती हूँ। इसके जो बर्नर स्टैंड होते हैं इनको धो के साफ़ करके मैं लगा लेती हूँ। और हाथ में साथ ही साथ में टाइल्स भी जो है वो साफ़ करती चलती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सफ़ेद टाइल्स और सफ़ेद टाइल्स का बहुत ध्यान देना होता है। और मुझे सफ़ेद ही चीज़ें पसंद है, क्योंकि किचन जो है वाइट वाइट सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस साफ़ सफाई का जो है सभी ख्याल रखते हैं और बस मैं भी इसी तरह ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब मैं जाऊँगी अपने रूम में, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगाना था झाड़ू पोछा। छोटा सा किचन है मेरा, तो इतना टाइम नहीं लगता मुझे।
तो बस ये वाला पोर्शन जो है मैं हमेशा ही साफ़ कर लेती हूँ कि यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि किचन एक तरह का पूजा स्थान होता है जहाँ पर हमेशा ही साफ़ सफाई रहनी चाहिए। और मैं मानती हूँ कि किचन और बाथरूम किसी के घर का भी हमेशा साफ़ रहता है ना, तो ही आने वाला इंसान कहता है कि इंसान साफ़। सो हेलो फ्रेंड्स, अब मतलब रात हो गई है काफ़ी, हमने डिनर कर लिया है। डिनर करने के बाद मैंने यहाँ पर बर्तन भी धो लिए, किचन की साफ़ सफाई भी कर ली है। ये देखिए सारा, क्योंकि होता क्या बेसिकली जब किचन की सफाई कर लेते हैं ना तो सुबह सुबह जो है काम करने में इजी होता है। और साथ में ये देखिए मैंने नोज पिन डाल रखी, कैसे लग रहा है बताइएगा। मैंने इसलिए डाली क्योंकि नवरात्र रहा था तो मैंने कहा कुछ चेंजेस करती हूँ। दुर्गा माता भी पहनती है ना छोटी सी, तो मैं डाल देती हूँ। मैं कभी कभी वैसे डालती हूँ। और मेरे पास इस तरह की कई नोज रिंग है डिफरेंट, तो समटाइम्स जब मुझे लगता है कुछ चेंज करना है या कोई ऐसा होता है ना, हिंदू फेस्टिवल होता है पास में आ रहा होता है, तो मैं इस तरह के चेंजेस करती हूँ। बिछिया से लेके मैं सारी चेंजेस करती हूँ, आपको बता दूँ। तो बेसिकली तो अब हो रहा है, अभी मेरा काम बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। और फिलहाल देखिए हाउस वाइफ भी कहते हैं ना, अभी भी चेहरे पे थकान तो थोड़ी दिख रही होगी आपको, क्योंकि थकान रियल में बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मुझे लगाना है लॉक, नीचे लॉक लगाना है थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत काम और है वो मैं करती हूँ, क्योंकि काम तो कंटिन्यू करना है। और कुछ काम पेंडिंग भी रह गया, आपको पता है, करते करते बाद भी पेंडिंग रह गया है। और मैं यहाँ पर अविष्का का बाल धुला था ना, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ उसके तेल और थोड़ी सी मसाज कर देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी होता है बच्चों के लिए भी। और एक्सरसाइज कर दो ना, मसाज इस तरह की तो बड़ा अच्छा लगता है बालों में। और बस इसी के साथ मतलब मेरा काम होता है ख़त्म। अब मैं सोऊंगी अविष्का के साथ एक अच्छी सी लोरी सुना करके, और बस आप लोग भी सोने ही जा रहे होंगे। तो चलिए अपने व्लॉग को एंड करते हैं। और एक हाउस वाइफ को, यूट्यूब फैमिली है आप, तो हाउस वाइफ को दीजिए विदा, और मैं जाती हूँ सोने। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।